नमस्कार सभी बच्चों को, आप सभी का आपके अपने संस्कार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम एक बार टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, आज दोबारा बढ़िया तरीके से आपको ये रैंकिंग टेस्ट करवाने वाला हूँ मैं। तो ध्यान से, इसी चैनल पे एक बार करवाया था मैंने टॉपिक ये, तो आप बिल्कुल प्यार से समझेंगे इस टॉपिक को। और सभी जो भी बच्चे क्लास को देखते हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तैयारी में जुट जाओ प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, आगे काफ़ी भर्तियां भी आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस सर्दी के मौसम में घर पे ऐसे ही टाइम पास कर दो, नहीं, इस पर अच्छी से मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे साथ बने रहिए, हम समय समय पे आपके साथ नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे, नई नई क्लासेज स्टार्ट होती रहेंगी, हर क्लास में कुछ न कुछ परिवर्तन मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं रैंकिंग टेस्ट, जो क्रम परीक्षण का टॉपिक है, जो एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें बताएंगे, हम आपकी कमेंट के ऊपर ज़रूर सुनवाई करेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। पढ़ते हैं, देखो रैंकिंग टेस्ट रैंकिंग टेस्ट की दो टाइप्स होती हैं प्यारे बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जो पंक्ति बनती है, अपनी कतार बनती है बाएं से दाएं, वो हॉरिजॉन्टल मोड होता है। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे की पंक्ति बनाना, टॉप और बॉटम के ऊपर। ठीक है, अब ये दो बात आप समझ गए। बाएं से दाएं पंक्ति इस प्रकार से बनेगी और टॉप और बॉटम से पंक्ति आपकी इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, ये लेफ्ट साइड होती है, ये क्या होती है, राइट साइड। अपना लेफ्ट ये है तो इसका भी लेफ्ट ये होगा, इसका राइट इधर वाला होगा। ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी ऊपर की साइड है और ये इसकी क्या है, नीचे की है। ठीक है, ये चीज़ समझने के बाद में आप ध्यान रखना कि एक फॉर्मूला रटते आए हो आप हमेशा कि कुल जब ज्ञात करने होते हैं तो दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के -1 कर दो, और एक तरफ का स्थान ज्ञात करते हैं तो कुल में से दिया गया स्थान माइनस करके, कुल में से दिया गया स्थान माइनस करके +1 कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, तो वो फॉर्मूला याद रख लो, चाहे आप ऐसे रख लो। रैंक इक्वल क्या होती है, डिस्टेंस होती है प्यारे बच्चों। रैंक मतलब क्या होता है, जो दूरी होती है वही क्या होती है, आपकी रैंक होती है, क्रमांक होता है। आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। अगर आपको कहीं पर्सन ज्ञात करने हो, व्यक्ति ज्ञात करने हो, तो उसके अंदर आप डिस्टेंस को मालूम कीजिए कि डिस्टेंस क्या है, और डिस्टेंस अगर आपको मालूम हो गई तो उस डिस्टेंस में से 1 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी हो, जब दूरी ज्ञात करनी हो, तो कुल जो पर्सन होते हैं उन पर्सन में से प्लस क्या कर दो, 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो मैटर है ये आपको समझना है अच्छे से, ये जो मैटर है ये समझना है। इसी को समझते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखना आप, ये सब मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। टॉपिक का नाम लिख देता हूं वैसे, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है। एग्जाम्पल लिख के बता देता हूं मैं आपको। एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वां है, 15वां है। ठीक है भाई, अमित दाएं से 16वां है। अमित जो है अमित दाएं से 16वां है, अमित दाएं से 16वां है। दीपक रवि के दाएं चौथा है। दीपक रवि के दाएं चौथा है। दीपक रवि के दाएं क्या है भाई, चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं 5वां है, यदि
दीपक अमित के बाएं 5वां है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन है कि रवि की दाएं से रैंक क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, रवि की दाएं से रैंक बतानी है आपको। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अमित की बाएं से रैंक क्या है। अमित की बाएं से रैंक क्या है, आपको अमित की बाएं से रैंक बतानी है। फिर आपको बताना है दीपक की दाएं से रैंक क्या है। तीसरा क्वेश्चन बताना है आपको कि दीपक की दाएं से रैंक क्या है, राइट साइड से रैंक क्या है। चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो दीपक की बाएं से रैंक क्या है। पहले इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, इनमें काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक ही एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये कह रहा कि एक पंक्ति में बाएं से रवि 15वां है। पंक्ति में लेफ्ट साइड कौन सी होती है अपनी, ये वाली होती है। तो इस साइड से रवि है वो कितने नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। अमित दाएं से क्या है, 16वां है। अमित कितने दाएं साइड से कितने नंबर पे है, 16वें नंबर पे। यहां पर आपको एक बात की कंफ्यूजन होगी कि अमित इस साइड में रहेगा या इसको ओवरलैप करेगा, अतिव्यापन करेगा, ठीक है, इसको क्रॉस करेगा। दोनों सिचुएशन आपके सामने आएंगी। दोनों सिचुएशन सामने आएंगी तो कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़नी है वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कहीं पे अगर कंफ्यूजन दूर नहीं होता है तो वहां पर आपका आंसर संभावना के तौर पे आएगा, वहां आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। वो चीज भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसमें आगे पढ़ेंगे, दीपक रवि के दाएं चौथा है, दीपक अमित के बाएं 5वां है। तो रवि के साइड में क्या है, चौथा है, और उसके बाएं क्या है, 5वां है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि अमित रवि के इसी साइड में रहेगा। तो कर लेते हैं, देखो इस साइड से अमित है वो कितने नंबर पे है, 16वें नंबर पे है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, दीपक रवि के दाएं चौथा है। रवि का दाहिना किधर होगा, इस साइड में होगा। तो इसके तो साइड में चौथा है दीपक, और अमित के बाएं 5वां है। अमित की बाएं साइड में क्या है, 5वां है। क्वेश्चन का डायग्राम है ये पूरा का पूरा समझना अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। रवि की दाएं से रैंक क्या है। रैंक हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस होती है। रवि कहां पर बैठा है, ये बैठा है, तो यहां तक की दूरी कितनी है, 16, और यहां तक की कितनी है, 5। 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21, और 4 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 25 आंसर आ जाएगा। कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। आगे दिया कि अमित की बाएं से रैंक क्या है। अमित की बाएं से रैंक क्या है, तो बाएं साइड हमारी ये होती है। अमित यहां पर बैठा है तो यहां तक कितने हैं, 15, और 4 कितने हो जाएंगे, 19, और 19 और 5 कितने हो जाएंगे, 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 24। अब आपको पूछे कि दीपक की दाएं से रैंक क्या है, तो दीपक की रैंक निकालोगे तो दीपक कौन सी साइड से, दाईं साइड से। तो इस साइड से आएंगे, दीपक यहां बैठा है तो 16 तक तो दूरी ये है, और 5 आगे, 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 21। दीपक की बाएं से रैंक क्या है, बाएं से निकालेंगे तो 15 यहां तक है, और यहां तक कितने हैं भाई, 4 है। 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19। ये आपके आंसर आएंगे। रैंक हमेशा डिस्टेंस के बराबर ही होती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छे से इसको देख सकते हो आप। कोई दिक्कत है भाई, नहीं दिक्कत है। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा है, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं। रवि के बीच कितने व्यक्ति, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं, आपको ये देखना है। तो अमित कहां पर है, अमित येरा, और रवि कहां पर है, रवि येरा। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं आपको ये निकालने हैं। तो इन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस मालूम कीजिए। जब पर्सन जब ज्ञात करने होते हैं तो आपको दूरी मालूम होनी चाहिए। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 9 की दूरी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 9 की है। तो दूरी में से क्या कर देना, 9 - 1 कर देना। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
कि अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं। अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो अमित कहाँ पर है, ये रहा, और दीपक कहाँ पर है, ये रहा। इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 की। तो दूरी 5 की है, तो व्यक्ति जब ज्ञात करोगे तो 5 में से क्या कर दोगे, 1 घटा दोगे, उसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं। रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी देखो कितनी है, इनके बीच की दूरी 4 की है। तो पर्सन जब ज्ञात करोगे तो 1 घटा दो, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3। अब पूछा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल दूरी मालूम कर लो, 15 5 20 4 24, 24 और 16 कितने हो जाएंगे भाई, 6 और 4 30, 6 4 10, 2 और 1 3 और 4 40 हो गए। तो -1 कर दोगे, 39 आपका आंसर आ जाएगा। 39 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी देखना, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, वो देखना अच्छे से। खाली ये ध्यान रखना आप, रैंक बराबर हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस होती है। जब पर्सन ज्ञात करने होते हैं तो डिस्टेंस में से क्या करना होता है, आपको 1 माइनस करना होता है, और जब डिस्टेंस ज्ञात करनी होती है तो पर्सन में 1 ज़्यादा कर देना। ठीक है, यही खंडा है बस खाली। अगला क्वेश्चन देखना, अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है आपका कि एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से, ये बार वाली आवाज आएगी क्या वीडियो में, 18वां है, कमल बाएं छोर से 18वां है। यदि रोहन बाएं से 7वां है, रोहन बाएं से 7वां है, तब उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, तब उनके बीच ये आंसर आप लोगों को निकालना है। जल्दी से निकालो, मात्र 10 सेकंड का समय है। इतना सब कुछ बताने के बाद में आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पंक्ति में कमल बाईं छोर से 18वां है, रोहन बाईं छोर से 7वां है। दोनों तरफ से दोनों व्यक्तियों की बाईं साइड दे रखी है। क्रमांक जो दिया है वो बाईं साइड से लेफ्ट साइड से दे रखा है। अब आपको पूछा है कि इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो ये सब चीज ऐसे करते हैं अपन कि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। अगर इसका डायग्राम बना के करोगे तो भी आपका आंसर वही आना है। जैसे देखना, एक पंक्ति में कमल बाईं छोर से 18वां है, ऐसे करोगे, बाईं साइड ये होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक गिन लिया। यहाँ पर कौन है भाई, कमल है। रोहन बाईं से 7वां है, बाईं साइड ये है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वां, ये रोहन हो गया। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, गिन के काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। अगर वैसे करना चाहेंगे तो ऐसे सीधा आप फिगर बनाइए कि बाईं साइड से कितने नंबर पे है वो, कमल 18 नंबर पे है, और ये रोहन कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। दोनों के बीच की डिस्टेंस व्यक्ति पूछे हैं, डिस्टेंस मालूम कीजिए। 18 और 7 में कितने की डिस्टेंस है, 11 की डिस्टेंस है, -1 कर दो, 10 आपके पर्सन आ जाएंगे। कैसे भी निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे करना आपको क्वेश्चन। ये सब याद रखिए बस खाली। रैंक इक्वल क्या होती है, डिस्टेंस, और पर्सन हमेशा डिस्टेंस से कम होते हैं और डिस्टेंस हमेशा पर्सन से एक ज़्यादा होती है। कुछ नहीं है और इस टॉपिक में खाली यही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। एक पंक्ति में मोहित बारहवां है, मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित
दाएं छोर से पंद्रहवां है। सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं है। सुमित मोहित के दाएं है। सुमित मोहित के दाएं है। यदि उनके बीच 6 व्यक्ति हैं, यदि उनके बीच 6 व्यक्ति हैं, यदि उनके बीच 6 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक तो आपको कुल निकालना है और आपको पूछा है कि दाएं छोर से मोहित की रैंक क्या है। दाएं से मोहित की रैंक क्या है? 2 क्वेश्चन बताने आप, ठीक है। एक बार आप करके देखिएगा, उसके बाद में मैं बताता हूं। कितना टाइम हो गया? देखना भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को भी, बड़े आसानी से सोल्व होगा। ध्यान से देखना कि एक पंक्ति में मोहित बाईं छोर से 12वां है। बाईं छोर से हमेशा क्या है? मोहित है 12वां, तो बाईं साइड हमेशा यही होती है अपनी। बाईं छोर से 12वां है तो मोहित है वो बाईं छोर से 12वां है। और सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित दाएं छोर से क्या है? 15वां है। सुमित दाएं छोर से क्या है? 15वां है। यहां तक हमें ये नहीं पता कि सुमित क्रॉस करेगा या इस साइड में रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे हमें पता था कि सुमित दाएं छोर से 15, सुमित मोहित के दाएं है। सुमित है वो मोहित के दाएं, तो मोहित का दाएं इधर ही होगा, तो इसका मतलब ये इधर ही रहेगा, ठीक है। उनके बीच में 6 व्यक्ति, इनके बीच में 6 व्यक्ति बिठाने हैं। कभी भी 6 व्यक्तियों को रिप्रेजेंट मत करना, हमेशा दूरी बना के लिखना पहले। और 6 व्यक्ति बिठाने होंगे तो हमेशा दूरी कितने की बनेगी? 7 की बनेगी। दूरी कितने की बनेगी? 7 की बनेगी, तभी 6 व्यक्ति बैठेंगे। 5 व्यक्ति बिठाने हो तो दूरी 6 की बनानी है। 8 व्यक्ति बिठाने हो तो दूरी 9 की बनानी है। 10 व्यक्ति बिठाने हो तो दूरी 11 की बनानी है। कहने का मतलब एक ज़्यादा की दूरी बनानी है। क्वेश्चन में पूछा है कि कुल कितने व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल जब ज्ञात करोगे तो टोटल दूरी मालूम करो। टोटल दूरी कितनी है अपनी? 12 + 15 + 7, 12 और 15 27, 27 और 7 कितने हो जाएंगे? 34, और -1 कर देना, 33 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपसे पूछे कि दाएं से मोहित की रैंक क्या है, तो मोहित यहां पर बैठा है। दाएं से मोहित की रैंक इक्वल डिस्टेंस होती है 15, यहां तक है। 15 और 7 कितने हो जाएंगे? 22। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22। एक आंसर 33 और एक आंसर कितना आएगा? 22। इस तरीके से करना है प्यारे बच्चों। ये तो मतलब मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन सारे ही सिंपल है, जब करवाएंगे तब इसी तरीके से करवाएंगे। बाकी आप साथ बने रहोगे तो सारी चीज ईजी अपने आप ही हो जाएंगी, ठीक है। याद रखना, हमेशा रैंक इक्वल डिस्टेंस होती है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, पर्सन हमेशा डिस्टेंस से कम होता है और डिस्टेंस पर्सन से एक ज़्यादा होती है। कोई भी एग्जाम्पल आपको कहीं बुक में, कहीं एग्जाम में, कहीं मैगजीन में रीजनिंग का इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको निकाल के देखिएगा और ये अपने वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा वीडियो लेके आए थे हम आपके सामने। आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, नेट की प्रॉब्लम थी। लाइव में अपन पूरा 1 घंटे की क्लास करते हैं, तो उसमें आपको मौका भी मिल जाता है प्रैक्टिस करने का, अच्छे से क्लास हो जाती है। तो अब इस क्लास को जो भी बच्चा देखता है अच्छे से देखना, समझना, भले ही आपको आता हो फिर भी आप प्रैक्टिस करना। आगे इस टॉपिक में बहुत कुछ नए सीखने को आपको मिलेगा अवश्य, तो इसी साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।